Good afternoon, sir.
Sir, please start the class. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, just hold a second. I'm connecting to the device. Hold a moment. Okay, sorry for the delay. I think your lab was going on in between. जो ऑन टाइम खत्म हो गई थी। अच्छा, ऑन टाइम खत्म हुई थी। I was not aware actually. मैं थोड़ा 10 मिनट पहले ऑन कर लिया था। Anyways, आपको असाइनमेंट मिल गया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you seen the assignment? Yes, sir. But आपने कहा था आप सॉफ्ट कॉपी का बताओगे कैसे प्रिपेयर करना है तो हाँ, अब देखिए वही मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट, सो आई एम गिविंग यू लिबर्टी, लाइक आई हैव रिटन हियर, है ना, आई हैव रिटन हियर इन द लास्ट दैट यू कैन सबमिट अबाउट सबमिट हैंडरिटन और सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट जो भी है, ठीक है, उसके उस पर सबमिट करना है। अब देखिए दो चीजें हैं, देखिए ध्यान को थोड़ा समझिए। वैसे मुझे आज लेक्चर लेना था बट मुझे लगता है मुझे इसी चीज को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा। देखिए असाइनमेंट का पर्पज क्या है, हमारा सोल असाइनमेंट का पर्पज ये है कि वट एवर वी आर टीचिंग इन द वी आर स्टडिंग इन द क्लास, है ना, वी आर गेटिंग इन द क्लास, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। दैट इज आवर मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपने देखा होगा असाइनमेंट को मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर बताता हूँ। आपको टाइटल पर चली गया है, ठीक है उसका असाइनमेंट है, आपको डेट ऑफ इश्यू 25 की मैंने दी, हालांकि मैंने कल पोस्ट कर दिया था बट मैंने आज से काउंट स्टार्ट किया, और 28 को आपका लास्ट डे है। 4 दिन आपको मिले हैं टोटल सबमिट के लिए। पहला असाइनमेंट है 30 मार्क्स का असाइनमेंट है, ठीक है, और उसको डिजाइन कर लेंगे, अलग बात 30 मार्क्स काउंट कर लेंगे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए कि असाइनमेंट को करने के मकसद से हमें क्या क्या लर्न होगा वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ पैटर्न फॉर गेटिंग द आउटपुट। देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चन नंबर 1, जैसे लिखा है स्टैटिक और डायनेमिक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जावा के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको एग्जांपल से बताइए। अभी आपके ऊपर है आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, कोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या फिर कैसे एग्जांपल देते हैं, इट्स अप टू यू। आई हैव डिफाइंड मार्क्स ओनली फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस कि आपको पता हो कितना लिखना है, इससे पता चलता है मार्क्स से। मैंने आपको हिंट भी दिया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम इज विद सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे हमने थोड़ा पूछा है ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं जावा के अंदर, कौन कौन से तरीके उसके हैं। ठीक है, अब आप 4 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, जो एक से आता है वो तो आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अब जस्टिफाई भी करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कोड भी आप लिख सकते हैं, लाइक, है ना, हियर यू कैन राइट कोड और यू कैन राइट सूडो कोड। सो कुड यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सूडो कोड, एनीवन ऑफ यू? सर कोड में सिंटैक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, सूडो कोड में बस सूडो कोड आपको किसी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। हाँ, ट्रू ट्रू, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि आप अगर जावा से उतने वाकिफ नहीं है, उतने रूबरू नहीं है और आप कंफर्टेबल नहीं, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू ऑप्शन टू राइट द सूडो कोड एज वेल। सूडो कोड के अंदर कुछ कंटेंट कोड का होता है, कुछ आपके एल्गोरिथमिक का पार्ट होता है। तो एल्गोरिथम को और अगर सूडो कोड का मर्ज कर देते हैं तो वो एक तरीके से सूडो कोड कहलाता है। ठीक है, कोड को और एल्गोरिथम को मर्ज करते हैं तो सूडो कोड की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हैं उसके तरीके से, और आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम इज विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेम इज विद क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अगर थोड़ी सी छूट मैं आपको देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ
कि आप 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने दिया नहीं है, लिखा नहीं है, बट इन केस अगर आप चारों कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है हम 3 कर सकते हैं, तो आप 3 करिए, ठीक है। ये तो यहाँ तक असाइनमेंट क्लियर हो गया। असाइनमेंट में किसी को डाउट है तो बताइए। फिर बाद में मैंने लर्निंग आउटकम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाई है, ये आपके काम की नहीं है, हमारे काम की है, हमें डिजाइन करनी पड़ती है, ठीक है, सिस्टम के मुताबिक। एनीवेज दिस वाज नन ऑफ योर कंसर्न। आपका कंसर्न क्वेश्चंस के ऊपर है, तो क्वेश्चंस को बखूबी जो भी मॉड्यूल 2 हमने पढ़ा क्लास में अभी तक, उसी के अंदर से हमने डिजाइन किया है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई समस्या है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए जिनको हाथ से लिखना है वो भी हाथ से लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, और ऐसा करते आ रहे हैं और स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका जो मैं सॉफ्ट कॉपी का आपसे पूछा था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। देखिए हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, है ना, लेट अस सपोज आई वांट टू टेल यू, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम क्यों असाइनमेंट डिजाइन कर रहे हैं, हम क्यों असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। मुझे शौक नहीं आ रहा आप लोगों को असाइनमेंट देके परेशान करने का। पहला ऑब्जेक्टिव है टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा आपकी लर्निंग क्या हुई है, ठीक है, और तीसरा कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है। सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया यार, एक्सप्लेनेशन कैसा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपका क्या है। अब देखिए 3 चीजें हैं। परफॉर्मेंस आपकी भी तब पता चलेगी जब आप भी बनाएंगे लिखेंगे वो आपने कैसा लिखा। लर्निंग आपको कितनी क्लास से, ये भी उस कंटेंट से पता चलेगा। तीसरा एक्सप्लेनेशन आपने कितनी अच्छी करी, उससे डिपेंड करता है कि आपका आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। चौथी चीज जो आती है ना बॉस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी से क्या मतलब है कि देखिए क्लास के अंदर मेरे ख्याल से 80 स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट येट अवेयर व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक 30-35 स्टूडेंट्स नॉर्मली 40-42% रहते हैं। ठीक है, तो आप सबका अपना अलग माइंडसेट है, आप सबकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप सब स्कूल में पढ़े हैं, आपको सेंटेंस फ्रेम करना आता है, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपसे असाइनमेंट देके बस ये जानना चाहता हूँ कि वट एवर यूर राइटिंग, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज हो, ताकि मुझे उससे ये आइडिया लगे कि आप में से कौन कितना अच्छा गेन कर रहा है। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस असाइनमेंट। इसके अलावा असाइनमेंट करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आई एम टेलिंग यू ट्रूली, आप एक फ्रेंड से लो असाइनमेंट, उसने लिख दिया, आपने भी सेम कॉपी पेस्ट किया मुझे भेज दिया, दूसरे ने कॉपी पेस्ट किया मुझे भेज दिया, तीसरे ने कॉपी पेस्ट किया मुझे भेज दिया, पूरी क्लास कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दे, मुझे उससे एक पैसे का भी फायदा नहीं है, मुझे उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। नो बेनिफिट एट ऑल, बिलीव मी, देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा काम था आपको को कंटेंट पढ़ाना, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये बताना। आपने अगर सीख लिया तो आप खुद लिख सकते हैं, आपने नहीं सीखा तो आप चीजें कॉपी पेस्ट करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूं, ब्लंट होकर बोलूं, तो चोरी चकारी करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए बॉस। ठीक है, अब अगर आप सॉफ्ट कॉपी में डेटा लिखना चाहते हैं, डेटा देना चाहते हैं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वेलकम, आपका वेलकम है, आप दीजिए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप सॉफ्ट कॉपी में दें बजाय हैंड रिटन के। हैंड रिटन को मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्रेफर करता है, यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी में दें। अब सॉफ्ट कॉपी की एक समस्या है, सॉफ्ट कॉपी की समस्या है कि आप सॉफ्ट कॉपी में तब दें जब आप कंटेंट खुद लिखें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो प्लीज आप सॉफ्ट कॉपी में ना दें। अब मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो खुद लिख सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक आयुष कैन राइट? ओके, रेज योर हैंड्स। अंकुर कैन राइट, ग्रेट। प्रशांत, सिद्धार्थ, वंडरफुल। रूपल, फैंटास्टिक। ओके, मेहुल इज देयर, यथार्थ इज देयर, ओके, तनुज इज देयर। लाइक जो भी लोग अभी हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे असाइनमेंट लिखना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग अ न्यू फाइल, ठीक है, और हम कुछ कंटेंट जो है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, उन कंटेंट को हम जो है टाइप करते हैं।
ठीक है, these are content like features of Java we are exploring here from a site. I have taken the content, जैसे कि लोग अक्सर करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, और आपने पूरा असाइनमेंट बना के तैयार कर लिया। इसको सेव कर देते हैं फाइल को। ठीक है, और फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं वापस। This is a tool. Have you heard about it? My Turnitin. Oh, sorry, Yes, Turnitin sir. account. प्लेगरिज्म चेक करता है। Plagiarism check करता है, ठीक है। तो here we are going to check out the assignment submitted by you people will be submitted to this tool thereafter. ठीक है, फाइल लेते हैं। मैं आपको उसका तरीका भी साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं कैसे टूल काम करता है। इट्स अ वंडरफुल टूल। ठीक है, वी आर गोइंग टू सबमिट द डेटा इन इट्स रेपोजिटरी, सो इट विल गिव यू एवरीथिंग लाइक नेम, ऑथर, साइज क्या फाइल का, पेज कितने, उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। इट विल काउंट ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ ग्रेट टूल। ठीक है, हम जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं IoT में, AI में, मशीन लर्निंग में, तो जब भी हमको रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं स्कोपस के लिए, SCI के लिए, तो हमारे आर्टिकल का फ्लैग चेक होता है कि हमने जो रिसर्च करी है क्या वो किसी से वो कॉपी पेस्ट कर दिए या फिर हमने अपना कंटेंट लिखा है। अगर हमारा रिसर्च कॉपी पेस्ट पाया जाता है तो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमसे बोलती है कंपनी या जो भी क्या कहते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन है बहुत सारे, वो बोलते हैं कि साहब हम आपका रिसर्च एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपने चोरी चकारी की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो दिस इज द टूल वेयर वी यूज, वी जस्ट राइट आवर थॉट्स। हम अपने थॉट्स लिखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको पुट अप कर देते हैं। ठीक है, अब अगर वो थॉट जेन्युइन है, वो रिसर्च जेन्युइन है, तो वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो दिस इज अ टूल फॉर डूइंग दैट पार्ट। ठीक है, सेम इज देयर लाइक इट विल जनरेट अ रिपोर्ट एंड दिस इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट आगे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 96% के आसपास दिखा रहा है ये। ठीक है, और ये रिपोर्ट हमें ऑनलाइन जनरेट करके देता है। ये रहा, वी कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट फ्रॉम हेयर, दिस इज ऑप्शन। ठीक है, करंट व्यू करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आर यू लुकिंग एट स्क्रीन? समथिंग इज विजिबल टू यू? लाइक कैन यू सी हाउ आई एम डाउनलोडिंग? Yes, sir. Okay. So it is still preparing to download. Okay, this is the report generated, and we can open this one like this. Okay, this is the Java title. This was submission date, submission ID, data दे देता है। अब देखिए, आप देखेंगे, it is highlighting the content. It is highlighting the content like it is making it red, and it has given a number, one number here at the top of the this heading, and thereafter come to the down. Everything is highlighted like this except images. It is not scanning images right now, and a part of that, whatever we have copy paste in the file, it is reflecting this as a copy paste, and it has told us that the 96% of the data is copy paste, though it is 100%. Textual data is 100%, but it is also counting the images as well in the file. That's why it is telling me 96%, and it has given me the source, like you have copy pasted from www.javatpoint.com simply. ठीक है, तो दिस इज द सिमिलैरिटी इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं प्लैग का परसेंटेज, कि कितने परसेंट कंटेंट प्लैगराइज है। प्लैगराइज का मतलब कितने परसेंट कंटेंट उठाया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, चोरी किया हुआ है, जो भी आप कहना चाहो करें। अब जो भी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी में डेटा देना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपका प्लैग ना आए। अब मैं ये नहीं कहूंगा 0% आए, बिल्कुल अपना लिख दो, नहीं नहीं, मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू टू मेक इट ओनली अप टू 30%। 30% तक प्लैगरिज्म मैं आपको अलाउड करूंगा। आप 30% तक प्लैगरिज्म, और अगर आप स्टैंडर्ड बता दूं, वर्ल्ड वाइड 10% अलाउड होता है, 10% से ज्यादा प्लैग अलाउड नहीं होता। ये मैं आपको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, 10।
15 नहीं, 15 कुछ जगह रिलैक्सेशन मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, लेकिन जितनी भी थीसिस होती है, पीएचडी की, एमटेक की डिसर्टेशंस होती हैं, रिसर्च आर्टिकल जो हम लिखते हैं, आप मेरे यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 6 या 7% फ्लैग था, मुझे उसको रिड्यूस करके 5% पे लेके आना पड़ा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, वन ऑफ माय रिसर्च पब्लिकेशन इज स्प्रिंजर, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग के ऊपर है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी, एक बुक के अंदर है। ठीक है, तो उसके अंदर वो तकरीबन 24 पेजेस का आर्टिकल है, 24 पन्नों का रिसर्च पेपर है वो, तो उसके अंदर जो है 5% फ्लैग था, तो ईच एंड एवरी सेक्शन वाज रिटन बाय मी। और 5-6% 7% फ्लैग क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे जावा, आप जावा को नहीं हटा सकते, ये तो स्टैंडर्ड कीवर्ड है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड कीवर्ड है, आप इन्हें हटा ही नहीं सकते, रिमूव ही नहीं कर सकते, यू कैन नेवर डू दैट। इंटरप्रेटर या फिर आपका कंपाइलर, सिंपल, ये सब तो वर्ड है, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी का नाम है, आप कैसे हटाएंगे? तो इस वजह से 10% का फ्लैग अलाउ किया जाता है कि जो भी स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो ना, हम नहीं हटा सकते, दैट इज वाई 10% इज अलाउड। मैं आपको 10% नहीं, मैं आपको 30% का ऑफर दे रहा हूँ, आप 30% तक इस एक असाइनमेंट पे काम करो, और अगर आप वो 30% भी क्लेम कर पाते हो ना, तो मैं मेरी तरफ से मान के चलना यू आर वंडरफुल, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम लिटरली हैप्पी फॉर यू पीपल अगर आप ऐसा कर पाते हो, लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है? दो चीजें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, आपने जो लर्न किया वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आएगा, आप ट्राई करेंगे उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, किसी की लैंग्वेज अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना, मुझे ग्रामेटिकली और मुझे सिंटैक्स वाइज या फिर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं चाहिए, किसी की बहुत अच्छे वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, नहीं, कंटेंट बताना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना है, अपने लफ्जों में बताना है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, बहुत इजीली वे में मैनेज करना है इसको। दूसरी चीज, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है, आप जितना कंटेंट खुद सोच के लिखते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है। आपने देखा है मार्केट में बहुत सारी जॉब होती है कंटेंट राइटर्स की, आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? बहुत यस सारे सर। लोग कंटेंट यस राइटिंग सर। करते हैं। यस सर। कंटेंट राइटिंग करने का फायदा क्या होता है? कंटेंट राइटिंग वो लोग करते हैं जिनके पास अपना कॉन्सेप्ट नहीं है और वो किसी और से कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, अब मुझे पता है नहीं, मुझे प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन मैं प्रोडक्ट की वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता इंग्लिश में जैसी देनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंटेंट राइटर हायर करता हूँ। कंटेंट राइटर फ्रॉम द स्क्रैच फ्लैग फ्री कंटेंट लिखते हैं, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। इनफैक्ट आप लोग जो भी अभी स्टूडेंट हैं, आप एज अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, मैगजीन्स के लिए और वेबसाइट्स के लिए टेक्निकल आर्टिकल्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो कंप्यूटर साइंस हैं। So there is a huge scope in this field, but you can only do that once you have a habit to write something by your own. अगर कॉपी पेस्ट की चोरी चकारी की आदत पड़ी हुई, आप कभी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज देखिए मैंने आपको बताई, दूसरी मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी आपकी बहुत इंप्रूव होगी। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज ये कि आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने जो काम करके दिया वो किसी और की मदद से करके नहीं दिया, आपने अपने कैलिबर से करके दिया। यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर, यू आर नॉट गोइंग टू बी लेबर। मजदूर नहीं बनना है कि आपको मिस्त्री गाइड करेगा, साहब वो ईंटें वहां से उठा लो और आपने उठा लिया, आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप खुद का कोड लिखते हैं, आप खुद कंटेंट लिखते हैं, आप खुद एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती है, इट्स अ क्वालिटी। अगर आप मानते हैं कि आप क्वालिटेटिव इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि बाकी जगहों पे नहीं है। देखिए आप समझिए, अक्सर एक क्वेश्चन मुझसे लोग इस तरह पूछते हैं कि साहब मैं प्राइवेट कॉलेज का पास आउट हूँ, मैंने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक बंदा आईआईटी से पास आउट है, उसने भी वही सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसने भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, कोई आसमान से तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा नहीं है, फिर उसको इतना बड़ा पैकेज क्यों मिल गया और हमें पैकेज क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिलता है? ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं एचआर से और लोगों से। ठीक है, तो उसका यही डिफरेंस है, द ब्रीड दे पीपल आर डेवलपिंग इज एंटायरली क्वालिटेटिव। वहां यकीन मानिए आपको 6 महीने निकल जाते हैं, पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, और असाइनमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं होता जब तक कि टर्निटिन से उसकी रिपोर्ट 10% से कम की ना आ जाए। टीचर असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और फेल कर देगा आपको। वहां पे आप मिलना लोगों से, वो अपने 3rd सेमेस्टर के असाइनमेंट जो है रिपीट कर रहे होते हैं 4th, जब तक कि वो खुद कंटेंट को एलेबोरेट ना करें। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू राइट क्वालिटेटिव थिंग। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया आईआईटी का, मैं आईआईटी की रेफरेंस देता, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि व्हाई द पीपल आर डिफरेंट। वो उनको 4 साल के अंदर हर कंटेंट जो उन्होंने पढ़ा है और लिखा है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है, उनकी अपनी सोच होती है। एक टाइम आता है उनकी क्रिएटिविटी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि वो कंपनीज को बहुत क्रिएटिव आइडियाज देते हैं और खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो कंपनी, अब तो आईआईटी में ट्रेंड चल चुका है, दे डोंट वांट टू जॉब, 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सोचते हैं,
एक प्रॉब्लम को उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और मार्केट में पेश कर देते हैं, लोग उनको उसका पैसा देते हैं, दे बिकम बिलियनियर, they become millionaire ultimately. So this is the thing, how somebody is running the company, or somebody is running a business. The basic thing is they people are using their creativity to design a new product. They're using their creativity to solve a problem. They're not copy paste somebody. They're doing it at their own. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्टेप बताया कैसे हम इसको एंटरटेन करेंगे एंड हाउ यू कैन डू इट. इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन योर चॉइस whether you want to go for handwritten or you want to go for this. आपको लगता है नहीं साहब मैं तो जद्दोजहद नहीं कर सकता, ठीक है आप रिटर्न भेज दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन आज ही तो कल आपको करना पड़ेगा, यकीन मानिए. अभी आप फर्स्ट असाइनमेंट में आपके लिए छूट है, बट मैं बाकी में नहीं करना चाहूंगा, बाकी में चाहूंगा आप इस अप्रोच पे आए. तो जो भी लोग पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग देयर ओन कंटेंट, ठीक है, देखिए कोड लिखेंगे तो हो सकता है कोड में फ्लैग आए, कोई समस्या नहीं. क्यों? क्योंकि जावा के कीवर्ड्स हैं, वो तो फ्लैग में आ जाएंगे. इंपोर्ट हर बार लाइब्रेरी एक जैसे लिखी जाती है, क्लास को डिफाइन करके से किया जाता है, सिंटैक्स जैसा लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में तो हर बार रिपीट होगा तो वो तो फ्लैग दिखाएगा. मुझे इसलिए मैं आपको 30% लेके जा रहा हूँ. अगर सिर्फ थियोरेटिकल होता कोर तो मैं आपसे कहता 15% 10% में बात बनाओ, लेकिन क्योंकि आप कोड भी इंक्लूड करोगे तो मैं चाहता हूँ कोड प्लैगराइज्ड होता है, हर जगह एक्सेप्टेबल है कोड का, इसलिए मैं 30% तक लेके जा रहा हूँ. 30%. तो ट्राई टू डू इट, जितना कर पाएंगे उतना अच्छा. 30% तक जो फ्लैग लाके सबमिट करता है, ठीक कंटेंट लिखता है और इतना फ्लैग लेके आ जाता है, मैं उसको फुल मार्क्स दे दूंगा. I'll give you full marks. I'll not cut a single deduction from you people. Just believe me. I'll show you. So tell me, are you comfortable in this part or not? How many are comfortable for online? How many are comfortable for offline? Like total 23 are there. Okay, somebody has raised hand. Yes. Okay, Ayush will do. Siddharth will do. Great. Rupal will try. Prashant will try. Okay, good. Ankur will do. Wonderful. Yatharth will do. Great. Tanuj, Jatin. Okay, 9 are there. 10. Mehul is there. Okay, anyone else? Vivek is there. Okay, Vivek is there. सर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं तो वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? देखो अब यही तो बात है बेटा. who is talking? I'm talking to whom? Sorry, I couldn't identify. जतिन सर, जतिन देखो यार, ये तो आपको डिसाइड करना है ना बेटा. देखिए एक डाउट और भी होता है इंजीनियरिंग, पता नहीं मुझे समझ में बात नहीं आती. देखिए आपसे मैंने पूछा कि यार कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर. अभी यू पीपल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. अब यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा किसी बीए, जो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा होगा, बीए कर रहा होगा, बीकॉम कर रहा होगा, तो मुझे बताइए कि आपके आंसर में और उसके आंसर में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर. क्यों होगा? क्योंकि आप इस फील्ड की डिटेल नॉलेज रखे हुए और उसके लिए सब्जेक्ट जो है सेकेंडरी है, आपके लिए प्राइमरी है. तो ये वर्ड लिमिट वाला क्वेश्चन, यार ये डाउट मेरे मन में पैदा मत करो कि आप लेस क्वालिटेटिव हो, आप कम जानते हो. मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा जानते हो. तो यहाँ पे जितना भी आपको आता है, ठीक है, जितना भी आपको आता है, आप अपने बेस्ट नॉलेज के थ्रू कंटेंट को एलेबोरेट करने की कोशिश करो. डोंट गो ऑन वर्ड्स के साथ, नहीं कम से कम 500 वर्ड का दूं मैं. ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपका आंसर कितने वर्ड्स में पूरा हो जाएगा. अगर 200 वर्ड्स में बेस्ट हो सकता है तो मैं कहता हूँ मत लिखो 200 वर्ड्स होगा, 200 वर्ड में बेस्ट डिस्क्राइब कर दो. बट मुझे लगता है जब आप डिटेल डिफाइन करोगे इस चीज को, जो आपकी नॉलेज है, तो वो 200 वर्ड्स में कवर हो नहीं पाएगा बॉस. इट विल टेक मच मोर. ठीक है, तो आई थिंक जो भी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में जाके आंसर लिखो. एक दूसरे से कंसल्ट करना है तो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि जतिन बिल्कुल अलग है, अंकुर बिल्कुल अलग है, तनुज बिल्कुल अलग है. ठीक है, हर एक का अपना, कृष्णन, अवस्थी बिल्कुल अलग है, उन सबका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, उनकी नॉलेज अलग है, डोमेन अलग है. तो अपने अपने मुताबिक आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस और नॉट? टेल मी. No, sir. No, so hopefully you will do it and I'll keep waiting. And I just, जैसे आपका असाइनमेंट हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्लैग चेक करवाना है, तो सेंड मी एनी टाइम, कोई समस्या नहीं. मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजें अपना असाइनमेंट टेम्परेरी, जब तक फाइनल आप मुझे भेजें मेल पे, जो मैंने ईमेल आईडी दे रखी है.
और सब्जेक्ट नेम के अंदर अपना नाम और ब्रैकेट में रोल नंबर लिख दें प्लीज। क्लास नेम से बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर, नाम रूपल और ब्रैकेट में रोल नंबर आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो मुझे फाइनल असाइनमेंट वहीं भेजें, चाहे वो हैंड रिटन है चाहे वो सॉफ्ट कॉपी है। और उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फ्लैग चेक करवाना है, आप एक दफा प्लीज फ्लैग चेक कर दें ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूँ। 50% आ रहा है, आपने भेज दिया तो जाहिर सी बात है वो कम हो गया, तो आपको 30 पे लेके आना, तो आप मुझे भेज सकते हैं एनी टाइम। I will send you as soon as possible. As soon as get your assignment, I will check the report. I will reply you back. मैं आपको फौरन वापस करूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक थोड़ी चीज मुझे और डिस्कस करनी थी। जस्ट होल्ड अ सेकंड, आई वांट टू ओपन द सिलेबस। What we are going to start from tomorrow actually in syllabus, I want to tell you that part, है ना। Just okay, this was the syllabus. So far we have covered almost all topics from module 2. We have covered and few topics from module 1, though we have something is pending from unit 1 also. काफी चीजें pending है, उसे cover करेंगे, ठीक है। बट अभी जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंटेंट को डिस्कस करते चल रहे हैं, कोड प्रोसीजर सब चीजें, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीजें, तो इसके कंटिन्यूटी के अंदर जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है सारा का सारा, सिविल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, Yes, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट सब पढ़ा होगा, Yes. है ना। वैसे ही जावा के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज दिस यूनिट मॉड्यूल 4, लाइक जेनेरिक टाइप्स एंड कलेक्शंस। कलेक्शंस जावा का डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जितना भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है दैट इज इंप्लीमेंटेड इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर वो आता है और उसी के अंदर सारी चीजें डिफाइन है सारी की सारी। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूल 2 आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन यूनिट 4, बेसिकली मॉड्यूल 4। और ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर ना मैक्सिमम 4 या 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सेट हो गया, जेनरिक्स हो गया, इंटरफेस हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, मैप इंटरफेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सोर्स सेट, सब आपका ना एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो। तो मुझे आपको बताना था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था, सो दैट यू पीपल मस्ट बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो विल डू दैट नाउ। प्लीज ट्राई टू implement the assignment in your own language। जो हैंड रिटन लिख रहे हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है, प्लीज आप कॉपी पेस्ट ना करें। जो भी कंटेंट आपके पास 4 दिन का टाइम है और आप मुझे लगता है 4 दिन में कर लेंगे, अगर किसी वजह से 4 दिन में नहीं कर पाए तो लेट मी नो, मुझे आप पर्सनली बताइए। वी कैन मेक इट मोर, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, बट अगर आप खुद से लिखेंगे ओनली देन। अगर वो कॉपी पेस्ट होगा तो फिर नहीं बॉस, प्लीज, ठीक है। उसके मुताबिक मार्क्स भी मिलेंगे, तो प्लीज डू इट and let me know in case you are facing any problem any time, कभी मुझसे आप पूछें। बट असाइनमेंट प्लीज आप ईमानदारी से बनाएं, ठीक है। एंड आई हैव चेक्ड आउट योर MCQs एज वेल। आई विल शेयर द मार्क्स विद यू पीपल, कि क्या क्या मार्क्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा MCQ के, ठीक है। और हम एक दिन MCQ दिया था वो भी डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ताकि पता चले आपने क्या अटेम्प्ट किया और क्या आंसर आना चाहिए। सर थोड़ा आइडिया ठीक दे है, दो कैसे या- रिस्पॉन्सेज आए हैं। रिस्पॉन्सेज आर फाइन। देखो जिसने क्लास की थी ना उसके मुताबिक मार्क्स आए हैं। और अगर मेरी आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप में से अगर किसी को लगता है कि आप में से कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि उन MCQs को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, तो इट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम यू पीपल। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा कि आप उस MCQ को एक्सप्लेन करें। तो एनीवन इफ डेयर एनफ टू कम फॉरवर्ड, तो आई एम वेलकमिंग हिम और हर, मैं वेलकम कर रहा हूँ। तो आप एक बार दोबारा MCQ गो थ्रू करें। रूपल इज देयर, ओह ग्रेट, वंडरफुल, रूपल वेलकम। आप तो उसको तैयार कीजिए एंड विल हैव सेशन वेयर यू विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस along with आंसर। आई थिंक यू हैव डन जावा अर्लियर फ्रॉम समवेयर, रूपल? No sir, no sir. नो, ओके, देन इट इज वंडरफुल। नहीं कर रखा तब भी आप अगर आगे आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, इट्स ग्रेट, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेंडिंग होंगे आई विल डिस्कस विद यू, जो रह जाएंगे मैं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मार्क्स मैं आपको शेयर करूंगा, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो मेरे पास अब ईमेल आईडीज आ गए हैं आपके, आई शेयर ऑन ईमेल आईडीज। मुझे लगता है ईमेल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। एक प्रोफेशनल जो बंदा होता है वो ईमेल को फॉलो अप करता है बजाय कि सोशल मीडिया या और चीजों को। तो क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम डेली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें तो हम वहाँ करते हैं, अदरवाइज नाउ ऑनवर्ड्स मैं आपके असाइनमेंट भी जो आप भेजोगे वो भी आपको रिवर्ट करूंगा, चेक करके रिवर्ट करूंगा वापस आपकी ईमेल आईडीज पे, ठीक है। तो आप उन्हीं ईमेल आईडी से असाइनमेंट सेंड करें जिनसे आप लॉन्ग लास्टिंग यूज करने वाले हैं, ठीक है। So for today,
Yes, anyone would like to say something? Okay, we are going to end today. We'll meet tomorrow most probably with a new topic. Okay, great.